जय जवाहर एंड वेलकम। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि मॉक इंटरव्यू और एक्चुअल में आपका रियल इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, कितना डिफरेंस रहता है उसमें, और आपको मॉक इंटरव्यू में क्या आउटपुट चाहिए जिसको माइंड में रख के आपको मॉक इंटरव्यू दिलाना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल इंटरव्यू हॉल में क्या सिचुएशंस बनते हैं और उस सिचुएशंस को आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आपके लिए उसके राइट अप्रोच क्या होना चाहिए और आपको कुछ मिस्टेक्स करने से कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिरी तक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि बेसिक मॉक इंटरव्यू और सीजीपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो देखो मॉक इंटरव्यू होता क्या है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट एकदम से अब्रप्टली एकदम टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये रियल इंटरव्यू में जरूरी नहीं हो कि ऐसा हो। आपका पहला ही क्वेश्चन ऐसा बाउंसर हो सकता है कि जिसको आपको आंसर करते हुए ना बने। मॉक इंटरव्यू इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना गिरा जाए। ठीक है, मॉक इंटरव्यू में कोशिश किया जाता है कि आपको इंटरप्ट ना किया जाए बिटवीन आप जब आंसर दे रहे हैं तब। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं है, आपको बीच क्वेश्चन में भी आपको इंटरप्ट किया, बीच आंसर में भी आपको इंटरप्ट किया जा सकता है कि नहीं नहीं नहीं, आप इस चीज को सही से नहीं बोल रहे हैं, इसको बेटर तरीके से बताइए, या फिर ये आप गलत बोल रहे हैं, चाहे आप सही बोल भी रहे होंगे तो भी। ठीक है, अटेंटिव होते हैं मॉक इंटरव्यू में, जितने भी आपके पैनल मेंबर होते हैं वो काफी अटेंटिव होंगे, सभी एक ध्यान से सुनते हुए दिखते हैं आपको। ठीक है, एक्टिव रूप से दिखेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो एक्चुअल इंटरव्यू में होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो मेंबर्स हैं वो आपके आंसर्स नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो सुनते रहते हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे इंटरव्यू में तो होता क्या है कि जो आंसर आपने किया है उसी से वो क्वेश्चंस उठाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर अटेंटिवली आपके क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं, भले उनका बॉडी लैंग्वेज ना दिख रहा हो तो भी। ठीक है, टोन ऑफ वॉइस क्या होता है, जो मॉक इंटरव्यू में टोन ऑफ वॉइस क्या होता है, बहुत सॉफ्ट रखा जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। लेकिन सीजीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका टोन ऑफ वॉइस कैसा है। बहुत लोग काफी हार्श टोन से भी बात करते हैं। हार्श टोन मतलब ये नहीं कि आपको डांट रहे हैं, लेकिन उसका टोन ऑफ वॉइस काफी ऊंचा होता है, जो काफी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है अगर उन्हें आदत नहीं है तो आप अपने माइंड को फ्री ऑफ माइंड में रखेंगे कि किसी भी टोन, किसी भी लहजे से बात करें, आपको उसे ध्यान से सुनना है और पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर देने में ध्यान देना है। ठीक है, चौथा होता है गाइड। ये मैं सबसे देखा हूँ वीकनेस होता है मॉक इंटरव्यू का। वो क्या करते हैं, चाहे उनका जो भी पर्पस से हो, कि वो क्या करते हैं, बच्चे को ग्राइंड नहीं करते हैं। ग्राइंड का मतलब ये है कि बच्चे ऊपर चढ़ के क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, उनको बहुत सॉफ्टली हैंडल करते हैं उनको। लेकिन क्या होता है, जो सीजीपीएससी सभी मेंबर्स के अपने अपने तरीके होते हैं पूछने को, उसमें कुछ मेंबर्स के ये होते हैं कि वो आपको प्रॉपर ग्राइंड करेंगे, आपके क्वेश्चंस को गलत बोलेंगे, आपके तरीकों को गलत बोलेंगे, आपको बोला जाएगा कि आप पढ़ के नहीं आए हैं, आपने इसको आपको वहीं पे हैंडल करना आना चाहिए। ये सीधे सीधे आपके दिमाग में रखिए। ठीक है, जरूरी नहीं हो कि हर आदमी के साथ हो, लेकिन अगर ये आपके साथ होता है आपको उसे उस चीज को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग इतना दिक्कत है मॉक में, तो फिर मॉक इंटरव्यू क्यों दे, क्योंकि मॉक इंटरव्यू बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, देखिए उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ठीक है, मैं इंटरव्यू देने लायक हूँ। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ जो इंटरव्यू होता है ना, उसको आपको जानने मिलता है, ताकि आपके पास क्या होता है, जो अननोन का जो फियर होता है वो क्या होता है, हट जाता है। ज्यादातर क्या होता है, जो इंटरव्यू में जो फियर आता है वो अननोन के कारण होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं पता रहता है, इसलिए ये सबका फियर बनता है। ठीक है, तो प्रोसेस आपको पूरा समझ आ जाएगा, उसी प्रोसेस से आपका कोचिंग या जो भी मॉक इंटरव्यू लेते हैं उसी प्रोसेस से लेते हैं। आपका डॉक्यूमेंट लेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, बाकियों के बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। या फिर अगर फर्स्ट बार पहला ही कैंडिडेट आप हो तो भी आपको उसका अभ्यास हो जाता है, तो प्रोसेस का आपको पूरी तरीके से अभ्यास हो जाता है। मॉक इंटरव्यू का सबसे अच्छा होता है कि ये क्या करते हैं, सभी टीचर्स आपके वीकनेसेस को आपको वहां पे बताते हैं कि ये वीकनेस है, आपके पास 10 से 15 दिन और टाइम होता है, तो आपको क्या करना होता है, उसमें काम करना होता है। तो मॉक इंटरव्यू आपको देना कब चाहिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का कर रहे हो। अगर अभी आप सीजीपीएससी 2024 के लिए इंटरव्यू दिलाएंगे, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपका जो फर्स्ट मॉक है वो एज सून एज पॉसिबल आप दोगे। ठीक है, आप वेट नहीं करोगे कि मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ उसके बाद इंटरव्यू दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मेरा ड्रेस सिल जाएगा तब इंटरव्यू दूंगा। आपके पास जो चीज अवेलेबल है, जितना आप पढ़ चुके हैं उसी इतने ही में लेके आप पहला इंटरव्यू जितना जल्दी हो सके उतना दिलाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका वीकनेस का पता चलेगा, आपका जो डर रहता है वो खत्म होना स्टार्ट होगा, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, जैसे सुल्तान मूवी आपने देखा होगा सलमान खान का, वो क्या करता है, पहले जाके एक बार लड़ता है, उसको पता चलता है कि मैं इतना वीक हूं, उसके बाद उस पर काम करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के आता है। ठीक है, यही चीज आपको भी करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके इंटरव्यू हॉल में आपके साथ होने क्या वाला है,
क्या सिचुएशंस बनेंगे आपके इंटरव्यू के, और उस सिचुएशंस में आपको इंटरव्यू दिलाना कैसा होता है। ठीक है, ये बात करेंगे, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे इस पॉइंट को। होगा क्या, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ इसमें, क्या कर रहा हूँ मैं 3 सिनारियो में इंटरव्यू को बांटता हूँ। एक एवरेज इंटरव्यू है, सेकंड है कि अगर आपका फर्स्ट बॉल ही बाउंसर चले गया तो क्या करना है, और है कि अगर आपका लास्ट बॉल बाउंसर चले गया तो क्या करना है। बाउंसर का मतलब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू एवरेज जा रहा है, मतलब आपने एंट्री ली, ठीक है, और क्या हो गया, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपके ही रेंज में आ रहा है, ठीक है, आपको उतना ज्यादा ग्राइंड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और आपके आंसर से सेटिस्फाई होते हुए भी दिख रहे हैं आपके जो हमारे जो पैनल वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो इंटरव्यू एवरेज जा रहा है, एवरेज का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपका नंबर एवरेज मिलेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपका नंबर खराब नहीं मिलेगा, आपको एवरेज, एबव एवरेज, या फिर हो सकता है कि आप जो इंटरव्यू में आपको नंबर मिले शायद सबसे अच्छे मिले आपको उस दिन। ठीक है, तो आपको क्या बचना है इस समय पे, आपको बचना है ओवर स्मार्ट बनने में। जब आपका इंटरव्यू एवरेज जा रहा हो तो आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा होशियारी नहीं मारना है, उसको वैसे ही जाने देना है। ठीक है, कि आपको ये नहीं कि मेरे को ये सब चीजें नॉलेज है, ये है दुनिया है, तो आप जबरदस्ती बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए एफर्ट नहीं मारेंगे कि मैं थोड़ा सा टेल छोड़ देता हूँ ताकि वो क्या होगा, उससे क्वेश्चंस जनरेट होते जाए। वो भी अच्छा चीज होता है, लेकिन जबरदस्ती का आप एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश ना करें वहां पे, तो ज्यादा बेटर आपका आउटपुट आने के चांसेस रहते हैं। और क्या करना है, आपको खुद से कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करना है। ब्लंडर का मतलब क्या हो गया कि आपका लैंग्वेज फॉर्मल ही होना चाहिए, या फिर आप रूडली बात नहीं करेंगे, ये सब ब्लंडर में आता है। या फिर अपने ही क्वेश्चंस पे एकदम हावी नहीं होंगे। अगर सामने वाला आपके गलत क्वेश्चंस को भी जबरदस्ती नहीं बोल रहा है तो आपको बोलना है कि मैं अभी रिकॉल उतना नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे जानकारी में अभी सर यही सही लग रहा है, तो मैं आगे पढ़ने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से बोल के निकलना, जबरदस्ती वहां पे आपको चढ़ना नहीं है कि मेरा सब सही क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा करके। ठीक है, एवरेज इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस को भी सॉरी बोलना भी पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एवरेज मतलब एक भी क्वेश्चन सॉरी नहीं बोलोगे, आप 2-4 क्वेश्चन तो सॉरी बोल के ही आओगे, हर को बोलना पड़ जाता है। ठीक है, तो जब भी आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा हो या फिर एवरेज जा रहा हो तो आप अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारेंगे, दूसरा अननेसेसरी ब्लंडर करने से बचेंगे, आपका नंबर अच्छा ही आएगा उसके बाद। दूसरा टाइप सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट बॉल ही बाउंसर हो जाए। ठीक है, ये इसलिए है कि क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो अब क्या हो गया कि आपको ना ही नेम पूछा जाएगा, ना आपका इंट्रो पूछा जाएगा, ना ही आपके बैकग्राउंड को पूछा जाएगा, ना ही आपके डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। तो आपको क्या रहा है कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जरूरी ना हो कि हॉबीज हो कुछ भी। कुछ कई बार क्या हो गया, जैसे एक कैंडिडेट थे जिससे मैं बात किया था, उनका अधिनियम से चालू हुआ था पहला क्वेश्चन। मतलब स्टार्टिंग के जो 5 मिनट में थे उसमें एक पर्टिकुलर अधिनियम पूछा गया था, और उसके बाद जब उन्होंने उस अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं, उनके पास जो जानकारी नहीं थी पर्टिकुलर अधिनियम के बारे में, उसके बावजूद उनसे 6-7 क्वेश्चन उसी अधिनियम से रिलेटेड, उसके अधिनियम के अंदर आर्टिकल से रिलेटेड से पूछा गया था। तो हुआ क्या कि उनका जो क्या हो गया, ये हो जाता है कई बार कि फर्स्ट 5 मिनट में ही वो 5 से 7 बार सॉरी बोल चुके थे। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं हो कि आपका फर्स्ट हाफ ही सही जाए। कई बार क्या होता है कि एक दो जो हमारे मेंबर्स है वो शुरू में ही टफ क्वेश्चन ही स्टार्टिंग से कर देते हैं, उनको देखना होता है कि आप हैंडल कैसे करते हो। तो इसमें आपका काम क्या है कि आपको क्या करना है, अगर आपके शुरू के क्वेश्चंस में ही आपको सॉरी बोल रहे हैं तो पोलाइटली आप सॉरी बोलिए। दूसरा चीज, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए उस समय कि आप नर्वस नहीं होंगे, अपना काम कंपोजर बना के रखेंगे। ठीक है, आपको वहां पे देखना है कि रिकवर कैसे कर सकते हैं। रिकवर मतलब आपके रेंज में जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको कॉन्फिडेंटली, डरे हुए नहीं, कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना वापस चालू करना होगा। अब उसके बाद आपके अन्य मेंबर क्वेश्चन पूछेंगे, उसको भी आपको संभालना होगा। उस क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्फिडेंट, आपको दिखाना नहीं है कि भाई शुरू के क्वेश्चंस मैंने सॉरी बोले हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया। तब क्या होता है, तब आपके नंबर वापस गेन होंगे। ठीक है, तो शुरू के अगर बाउंसर्स आ गए तो आपको उतना टेंशन नहीं पालना है, आपको रिकवर करने के मौका देखना है, और जैसे ही मौका मिलेगा आपको रिकवर करने जाना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर देना है, घबराए हुए नहीं। ठीक है, तो इसका आप दिमाग में रखिए। आपका दिमाग इतना स्ट्रांग होता है कि इसको आपने अभी एक बार सुना है तो उस टाइम पे आप ऐसा रिकवर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, लास्ट आपका सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू है बढ़िया मस्त एवरेज गया, एबव एवरेज गया, लेकिन लास्ट का जो 5 मिनट है वो आपका
ब्लंडर हो गया या तो आपसे, या तो पैनल ने एकदम रैंडम क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। जैसे रैंडम क्वेश्चन का मतलब हो गया, जैसे मुझे पूछा गया था क्वेश्चन एक कि एक राहुल नाम का लड़का है, वो बेमेतरा में कुछ साल पहले बोरवेल में गिर गया था, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर बेमेतरा के कलेक्टर कौन थे, ठीक है। तो ये रैंडम क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आप सॉरी बोलिए। उसके बाद वो क्या हो गया, वो प्रॉपर मेरे ऊपर चढ़ेगी, आपको कैसा नहीं पता, इतना फेमस केस था ये, आपको पता होना चाहिए। तो उस टाइम क्या मेरा आंसर था कि सॉरी सर, मुझे इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ पाया, अब ऐसी घटनाओं को भी मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूंगा, ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहां से बच के निकलना है। अब होता क्या है कि जब लास्ट के 5 मिनट आपको बाउंसर पड़ेंगे ना, मतलब ऐसे रैंडम क्वेश्चन आने हो जाएंगे या फिर आपसे कुछ गलती हो गई, तो इस पे पास ना संभालने का मौका नहीं रहता आपके पास, ठीक है। तो इससे क्या होंगे कि आपके नंबर्स थोड़े से गिर सकते, ठीक है, लेकिन आप इससे रिकवर कर सकते हो, बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट के 1-2 क्वेश्चन तो आपके नए क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए उस टॉपिक से जिसमें आपने ब्लंडर कर चुका है, उसके अलावा तो आप रिकवर कर पाओगे। नहीं हो पाएगा तो टेंशन नहीं लेना, आपका इंटरव्यू इस टाइम तक खत्म हो जा रहेगा, ठीक है। तो वो आपके बाद उसके बाद आपके पास है नहीं कि वो आपका नंबर किस प्रकार से चेंज होगा करके, ठीक है, मतलब वो आपके हाथ से अब निकल चुका रहता है उस टाइम पे। तो उस टाइम से टेंशन लेना बंद कर देना, आपका इंटरव्यू खत्म हो जा रहेगा। तो यही 3 सिनेरियो मेरे को दिखा जो हो सकता है। जब एवरेज जाएगा तो आपको खुद से ब्लेंडर नहीं करना। जब फर्स्ट शुरू में ही अगर आपके क्वेश्चंस गलत होने चालू हो गए, सॉरी बोलना पड़ गया, तो आपको रिकवरी करने का मौका ढूंढना है, आपको नर्वस होकर बैठ नहीं जाना है वहां पे। अगर लास्ट में होता है तो इसको आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका नंबर ज्यादा ना कटे, ठीक है। अब देखते हैं इंटरव्यू के लिए मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। जब आप मॉक इंटरव्यू देंगे ना, तो आपको बहुत सारे एडवाइस दिया जाएगा कि आपको ऐसा बैठना है, ऐसा आपको स्माइल करना है, ऐसा आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आप कोशिश करिएगा कि जितना आपसे हो सके कर सको, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते। ये एडवाइस मैंने जिनसे इंटरव्यू का गाइडेंस लिया था उन्होंने दिया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप जो 20-25 साल में आपने जो 20-30 साल ले लो, चलो जो भी एग्जाम दिला रहे होंगे, 20-30 साल में जो आपने पर्सनालिटी बनाई है उसको आप 15 दिन में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज फॉर्मल एज पॉसिबल हो सके उतना आपको बात करना सीखना है वहां पे, ठीक है। और हर चीज आपको चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो उसका टेंशन नहीं पाना है। दूसरा, आप कोई ना ऐसा कोई टारगेट बना के मत बैठो कि मेरे को 100 में से 70 नंबर आने ही चाहिए, पिछले बार 70 हाईएस्ट गया था, मैं 85 लाऊंगा, 80 लाऊंगा, ऐसा फालतू का टारगेट बना के बैठना नहीं। इंटरव्यू का नंबर किसी को नहीं पता रहता कि कितना जाएगा कैसे जाएगा करके। तो नंबर का टारगेट बनाना छोड़ दो कि मैं इतना क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं एक भी सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं इतना नंबर लाऊंगा, वो छोड़ दो। आप अब वहां पे बात करने गए हो, अच्छे से बात करना सीखो और अच्छे से बात करके आना, यही आपका काम है। नेक्स्ट क्या है कि 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। देखो क्या होगा कि आप कुछ क्वेश्चन को गलत बता भी सकते हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉरी बोलो। तो आप क्या करोगे, जिस क्वेश्चन को आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी क्वेश्चन में ध्यान दोगे। कई बार क्या होता है, जैसे आप बोलोगे कि सर मैं सुन नहीं पाया, रिपीट कर देंगे, नहीं करते हो, सीधा बोल देते हैं आपकी गलती है करके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पूछ सकते हो, कई लोग पोलाइट होते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एक ही उस टाइम पे जो पूछा जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। पिछला आपने कैसा जवाब दिया उसको भी छोड़ दो, आगे कैसा क्वेश्चन आएगा उसको भी छोड़ दो, सिर्फ उस क्वेश्चन पे ध्यान दो और उस क्वेश्चन का आंसर जितना अच्छा हो सके देने की कोशिश करो। है कि आप थोड़ा फ्री होके बैठो वहां पे। नेक्स्ट है कि आप ना थोड़ा फ्री होके बैठो। एक्चुअल में क्या होता है कि वो आपसे बात करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको बात करना है, ठीक है। और ये बात कैसे करना है, आपको फॉर्मल वे में बात करना है, ठीक है। आप घर में बैठ के बात नहीं कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के बात नहीं कर रहे हो, आप फॉर्मल वे में वहां पे बात करेंगे। आपसे बात करने में उनको मजा आएगा, उनको लगेगा कि आप कैपेबल हो, आप किसी सिचुएशन से निपट सकते हो, आपके पास नॉलेज भी ठीक है और आप बात भी सही तरीके से एज अ ऑफिसर बात कर रहे हो, तो वो आपको अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। आपका मार्क्स एवरेज से अबव रहेगा या हो सकता है हाईएस्ट मार्क्स भी रहे, ठीक है। तो आपको नंबर्स का टेंशन छोड़ दो, क्वेश्चंस कैसे आएंगे टेंशन छोड़ दो, अरे ये पैनल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, इनके में तो नंबर नहीं मिलता, ये भी डिस्कशन आप छोड़ दो, ठीक है। आप सिर्फ अपने बात करने का तरीका और अपने नॉलेज में काम करो और वो सब टेंशन छोड़ लेना बंद कर दो कि कितना नंबर आएगा, ठीक है। इस इंटरव्यू के लिए इतना ही था मेरे पास। तो आप क्या करेंगे, एक और आपका
मेरा एक इंटरव्यू का जो वीडियो डाला हुआ है मेरे ही चैनल पे, उसमें क्या है ना, मेरा इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस जो नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न जो है उसको मैं डिस्कस किया, उसको आप एक बार देख के ही जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल या बाद में देंगे इंटरव्यू देने का जिनका बनेगा, वो भी इन सबको देख के रखो ताकि आप क्या कर सको, अपने जो पर्सनालिटी में जो जरूरी चेंजेस है उसको ला सको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।